हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब NSEIT और TCS वाला खेल खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा जरा पढ़ाई कर ली जाए। हैं बहुत मतलब कल से तो यही चल रहा है बस NSEIT TCS। अरे कोई भी कंपनी पेपर कराए यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, बशर्ते कि बस नकल वकल ना हो। अगर सिर्फ पढ़ाई की बात आएगी तो किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकेगा। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके पास कंटेंट ही ऐसा जा रहा है कि चाहे कोई भी कंपनी पेपर करा ले, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल आज है हमारा टारगेट डेट 12 और मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि आपको सिर्फ इस टाइम पे पूरे दिन बिजी रहना है उस कंटेंट के साथ जो कंटेंट आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। फालतू कंटेंट के चक्कर में इस टाइम नहीं पढ़ेंगे। कल एक बच्चे की कमेंट आई कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है इस बार। तो भाई मैं कह रहा हूं आप खूब पढ़ो जितना आपका मन कर रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब यह है कि पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कर ली जाएं, उसके बाद बाकी चीजें भी कर ली जाएंगी। पता चला ज्यादा पढ़ने के चक्कर में टाइम एंड वर्क के तो कर लिए 300 क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे। अरे अपने एग्जाम का लेवल भी तो देख लो। लेवल 1 का एग्जाम है, मतलब सबसे छोटी पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। तो उसमें चाहे 300 शिफ्टों में पेपर हो जाए, चाहे 400 शिफ्टों में पेपर हो जाए, TCS से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आ सकता है। जितना TCS ने बना दिया बस वो हाईएस्ट लेवल था, उससे डिफिकल्ट पेपर आप लोगों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भैया आपका बोर्ड जो है इनविजिबल है, मतलब इस पे लाइट ज्यादा पड़ती है। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, अभी ये बोर्ड मेरे पे फोकस कर रहा है, मतलब मेरे फेस पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो अभी मैं इधर देखूंगा तो बोर्ड पे फोकस करेगा, सब कुछ दिखेगा। देखो बताओ सच में क्या आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे। बहुत आराम से सब कुछ दिखता है, उस चीज की टेंशन मत लो। टारगेट्स कंप्लीट करते चलो। बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट कितने दिन का देते हो? अरे आपको 10 दिन का टारगेट लग रहा है इस टाइम पे? 1 दिन का टारगेट दिया जाता है, डेली कंप्लीट करना होता है। उस टारगेट को कंप्लीट करोगे फिर आप लोगों को सैटरडे संडे रिवीजन के लिए दिया जाता है। और एक बात और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि आज टारगेट की वीडियो नहीं आई तो मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करने का टाइम है भाई। जितने टारगेट पीछे वाले हैं क्या सब याद हो गए? सारा हो गया कंप्लीट? उन जो टारगेट सही, जैसे मैंने कल मान लो टारगेट के लिए आपको प्रॉब्लम्स ऑन नंबर दे रखा था, मैथ्स का चैप्टर था, मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपका कर्तव्य यह बनता है कि अगर आपके पास टाइम है तो उसके 30 से आगे का और क्वेश्चन लगा के देख लो। लेकिन नहीं, मुझे तो सब कुछ एक ही जगह चाहिए। चलो अब यहां पे देखिए जरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हैं। बायो का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आज आपके लिए बायो की एक वीडियो सजेस्ट की जाएगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी। आप देखोगे कि इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। यह वीडियो है बायो की ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है। इसमें ब्लड के बारे में आप लोगों को समझ आएगा कि ब्लड के क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या अवयव हैं, उसके सारी चीजें इस चीज में आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, कितने टाइप्स का ब्लड होता है, कौन सा किसके साथ, कौन सा रक्त किसको दिया जा सकता है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं तो ये यहां पे आ जाएंगी। तो ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की वीडियो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे जाके देखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 आज जाएगा। वो वीडियो 2 घंटे की है लगभग, लेकिन उसमें करीब करीब आधा घंटा या 1 घंटा आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। तो फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना, उससे आगे की वीडियो मत देखना, क्योंकि वो आपके अभी फायदे की नहीं है। जब वो टारगेट्स में आएगी तब आप वो वाली वीडियो देखना। टेलीग्राम पे जाके देखो, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी की भी अगर ऐसी वीडियो है तो आप ये मत सोचना, आप जैसे जो कल वाले बच्चों से मैंने कहा था, तो प्लीज आप पहले वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो भी देख लेना, तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने का मतलब है 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, कम से कम 3 मार्क्स। उस 1.5 घंटे की वीडियो से आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और वो YouTube की अब तक की मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी वीडियोस में से एक वीडियो है। ठीक है, बाकी एनिमेशन वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा साइंस की बात कर लेते हैं। चलो पहले न्यूक्लियर फिजिक्स मैं आप लोगों को दूंगा। इसके साथ एक चीज और थी, न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ थे प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, वो वाले लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो आविष्कार एवं आविष्कारक प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या क्या दे रखा है मैं दिखा देता हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिटेल, जो भी इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे खोज दिखा रखी है, किसने की है, कब की है, और कितना उस पर क्या होता है, आवेश होता है, कि कितने कुलाम आवेश होता है, द्रव्यमान क्या है, और ये एक स्थायी कण है कि अस्थायी कण है। इतनी नॉलेज इलेक्ट्रॉन के बारे में दी है। सेम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, फोटोन,
कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग दे रखी है, कार्बन डेटिंग से लगातार क्वेश्चन पूछता है, कार्बन डेटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यूरेनियम काल डेटिंग दे रखी है, न्यूक्लियर रिएक्टर दे रखा है, न्यूक्लियर फिजन दे रखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन दे रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ आविष्कार दे रखे हैं जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे। तो जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो इवनिंग में मैं आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा इनका, जो ये वाली चीजें हैं इसका एक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप लोगों को टेस्ट लगाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 करना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल आय वाला चैप्टर दे दिया था, रंग बिरंगा संसार जो है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ आपको निकट दृष्टि दोष पता होना चाहिए, दूर दृष्टि दोष पता होना चाहिए, जरा दूर दृष्टि तो पता होना चाहिए, कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला उसके लिए काम आता है, ये बात पता होनी चाहिए, बस बाकी आप कर लोगे। तो अब बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा ना, अगर आप चाहते हो कि आपके मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊं आपके न्यूमेरिकल्स पे, चाहे वो 9th की एनसीईआरटी थी चाहे 10th की एनसीईआरटी थी, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स पे, और आपको एक एक न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो। लेकिन दिक्कत वही है, सपोर्ट नहीं होगा तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं और उस पर व्यूज ही ना आए। अरे यार, हमें भी तो तभी मोटिवेशन मिलता है ना जब व्यूज आएंगे, तब मुझे लगता है कि हाँ भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे बच्चे देख रहे हैं, तब हमारा हक बनता है कि हाँ भाई चलो और वीडियोस दो और वीडियो दो। कल 4 वीडियोस दी हैं, इसकी वजह से ये वीडियो लेट हो गई है। चलिए, तो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का ही चैप्टर है, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर पीडीएफ पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कल भी एक रदरफोर्ड वाले क्वेश्चन पे इतना ज्यादा बच्चे मतलब डाउट हो रहा था उन्हें कि रदरफोर्ड ने खोज की है या गोल्डस्टीन ने खोज की है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा इतना छोटा सा क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं कि रदरफोर्ड की खोज, वो प्रोटॉन की खोज किसने की, उन्हें यह तक नहीं पता कि रदरफोर्ड ने की, गोल्डस्टीन ने की, जबकि एनसीईआरटी की लाइन में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ था। और फिर किसी बच्चे ने भेजा भी कि देखो एनसीईआरटी देखो, जब मैंने उससे बोला कि जाके एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, और पढ़ोगे नहीं तो फिर गलत होगा। और मैं बता रहा हूं, रेलवे एनसीईआरटी के आंसर मानता है, हमेशा एनसीईआरटी के ही आंसर वो मानेंगे, ठीक है। इतनी भी हमारी साइंस की बात। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके और करंट में। तो करंट में आप लोगों ने सुना होगा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ये पहली बार इवेंट हुआ है, 2021 में ये फाइनल हुआ है, और ये स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त 2019 को। इसमें कौन रनर अप रहा है और कौन विनर रहा है, और रनर अप को कितनी राशि मिलेगी, विनर को कितनी राशि मिलेगी, ये वाली बात आप बताना। कंटेंट तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, ठीक है। ये जरूर बताना कि इसका विनर कौन है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जो भी चीज पहली बार होती है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो प्लीज ये हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, तो ये करना है। दूसरा मैंने यहां पे दिखा रखा है स्पोर्ट्स वेन्यूज लाइक ओलंपिक्स। इसका मतलब क्या है कि आगे, जैसे आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये 2020 वाला हुआ था तो इवेंट इसे 21 में बोल दिया भले ही, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2016 का कहाँ हुआ था, 2024 का कहाँ होगा, 2028 का कहाँ होगा, 2032 का कहाँ होगा। तो इनकी बस छोटी सी ट्रिक है, जैसे टपला बोलते हैं इसे। देखो, टपला से भी अगर याद रखना चाहो तो रख लो, टोक्यो में हुआ 21 वाला या 20 वाला, और पेरिस में होगा 24 वाला, और उसके बाद लॉस एंजल्स में होगा 28 वाला। इसके बाद आगे का अगर पूछता है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं रहते हैं, 28 तक आपसे पूछेगा। तो प्लीज इतना जरूर याद रखना। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को याद करनी है, मैं दिखाऊंगा। ना सिर्फ ओलंपिक, बाकी भी इवेंट हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आगे कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स होने वाले हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है सीएजी, सीजीए, आर्म फोर्सेस, इनके हेड हमें याद होने चाहिए। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएम प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, तो आज आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरोज, इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशंस और कैग और सीजीए आर्म फोर्सेस से रिलेटेड दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएन है, ठीक है, और भी हैं, जैसे WHO है, WTO है। WHO और WTO तो दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोविड-19 का रिमेनिंग पार्ट, कोविड-19 का आधा पार्ट मैं दे चुका था, आज आधा पार्ट और दे दूंगा, या ऐसा करूंगा कि कंप्लीट ही सेंड कर दूंगा। जिन्होंने आधा पहले से कर रखा है वो आधा कर लेंगे, जिन्हें पूरा करना है वो उसे पूरा कर लेंगे। तो ये कोविड-19 वाला रिमेनिंग पार्ट है। कुछ एप्लीकेशन भी जारी हुई थी, तो वो वाली एप्स भी आप लोगों को बता दी जाएंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ हमारा मैथ्स में क्या चीज़ है। तो मैथ्स में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस,
आप लोगों को ये नया चैप्टर है, क्योंकि कल आप लोगों को दिया गया था प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, तो उसके प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की अगर बात करें तो ये वाला चैप्टर के 10 से 15 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल करने हैं, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं। और प्लीज कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि RS अग्रवाल के एग्जाम्पल करने के बाद आप देखो, ये टारगेट्स जो है ना, मैं आप लोगों से कहता हूं कि कहीं से भी कंप्लीट कर लो, किसी की भी वीडियो देखो, कहीं से करो, बस टारगेट कंप्लीट होना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो से करो। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि इनमें से कुछ टॉपिक्स की, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उन पे अगर वीडियो चाहते हो, जैसे एडवांस मैथ के लिए बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूं, बशर्ते कि आपका सपोर्ट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पता होगा कि न्यू ईयर में जब 6 दिन थे, हमारे 4000 सब्सक्राइबर बाकी थे, मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज 31 दिसंबर तक इन्हें कंप्लीट करवा दो 50 के। लेकिन आप लोग 22,000 लोग हो टेलीग्राम पे, किसी के मुंह से इतना सा भी ये नहीं निकला कि किसी को कुछ कर दें। और एक कमेंट और आई है आज कि हम इसलिए शेयर नहीं करते कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन ना हो जाए। अगर इस नियत के साथ तैयारी करोगे ना, तो ऊपर वाले को तो सब पता है, वो सब देख रहा है कि आपकी नियत क्या है। इस नियत के साथ अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसे मैं सोच लूं ना, जैसे आप सोच रहे हो, तो आप में से 20,000 बच्चों को नहीं, आप में से कुछ बच्चों से फीस लूं और सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊं, मैं आपको फ्री में क्यों पढ़ाऊं? फिर मतलब सोच थोड़ी सी सुधार लो यार। इतनी चीज हो गई। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस बता दिया मैंने। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, देखो अब ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कुछ बच्चों का ये वाला चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो मिल जाए अच्छी सी, तो वही बात है कि आपको सपोर्ट करना होगा, अच्छे से वीडियोस को शेयर करना होगा। आप ये वाली वीडियो शेयर मत कर देना जो ये वाली है, आप कल की जो पार्ट 1 वाली वीडियो है वो शेयर कर दो। प्लेलिस्ट जो है 18 वीडियोस की, वहां से कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हो। मतलब ऐसी वीडियोस को शेयर करो जिससे बच्चा आके इंगेज हो। ऐसा थोड़ी है कि बीच में की वीडियो डाल दोगे ले जाके, तो वो कैसे इंगेज हो जाएगा। चलिए, तो ब्लड रिलेशन आप लोगों को, ब्लड रिलेशन मैंने आप लोगों को कल दिया था टारगेट्स में, तो ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है इसके प्रीवियस ईयर आज कराए जाएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, कोई छोटा मोटा चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर के 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो ये रीजनिंग में भी आता है और दूसरा ये मैथ्स में भी आता है, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दोनों जगह बेनिफिशियल होंगे। इसमें वही क्वेश्चन आते हैं कि भाई इतनी टांगे हैं, इतने सिर हैं, तो कितने मोर होंगे, कितनी गायें होंगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या वो बोलता है कि कोई कमल के फूल खिलते हैं, वो उसकी हर रोज दुगनी हो जाती है संख्या, तो चौथे दिन क्या संख्या होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कहोगे तो इसकी मैं वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस की। चलिए, फिर आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, तो आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि टारगेट से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इतने बड़े टारगेट है नहीं, और इस टाइम पे आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेन चीज है कि बस 1.5 से 2 महीने आपको स्ट्रगल करना है, और इसके बाद तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिख ही रही हैं कि एग्जाम हो जाएगा। फिर आपको जितना मन करे, जितनी मस्ती करने मन करे उतनी मस्ती करना, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो फिर जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया 1 दिन का टारगेट है ये, हमको तो लग रहा है बहुत ज्यादा है। तो भाई आपको ज्यादा लग रहा है, आप मत करो, बस आप थोड़ा थोड़ा सा कर लो, 2-2, फिर बाद में बोलना कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और मैं लोड भी नहीं बढ़ने देना है। तो 2 दिन इसीलिए तो रिवीजन के लिए दिए जाते हैं कि एक बार कर लो, अगर कोई चीज अभी रिवाइज भी नहीं हो पाएगी तो उन दिनों में रिवाइज कर लेना, जो 2 दिन 3 दिन आप लोगों को मिलेंगे। चलो फिर बस फिलहाल इतनी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेनी है जो आप लोगों के टारगेट्स हैं। कल एक बच्चा ये भी कह रहा था कि भैया जीके में आप बहुत कम करा रहे हो। मैं आप लोगों को कहूँ, अगर मैं इतना सारा भी करा दूं ना, तब भी उसकी गारंटी नहीं है कि वहां से कुछ फंस जाएगा। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट करके चले जाओ, क्योंकि बच्चों ने एनटीपीसी में इतनी जीके पढ़ी, पता भी नहीं चला कि कहां से जीके आ गई। ठीक है, सिलेक्शन तो आपको साइंस, मैथ्स और रीजनिंग दिलवाएंगे। मैं आज नहीं, बार बार एक ही बात कहता हूं, सिलेक्शन इनके बेस पे होगा, इन तीनों सब्जेक्ट के 80 नंबर का वेटेज है इनका, यही सिलेक्शन दिलवाएंगे। इसमें से तो 20 नंबर में से अगर आप 10-12 नंबर खींच लेते हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी 12 नंबर 15 नंबर जितने भी खींचे जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको कराई जा रही है, जहां से लगातार क्वेश्चंस रेलवे पूछता है, तो बस इसे तो लक माना जाता है। ठीक है, जीके की बात है, लक। फिर भी आपको बेस्ट कंटेंट जा रहा है तो वहां से क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज बने रहिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर वीडियो शेयर भी करनी है तो 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट की कोई वीडियो जाके शेयर करो, और जरूर से जरूर शेयर करो यार। ठीक है, आपको दिख रहा है ना कि 6 दिन वो वाले और 6 दिन अब होने वाले हैं, 12 दिन हो गए, 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए आपसे। ठीक है भाई,
अगर सब्सक्राइबर गेन होंगे, व्यूज आएंगे, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा आगे और चीज़ों को करने के लिए। चलिए फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोस, लेकिन आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, बहुत कम में, बहुत कम टाइम में, 30 मिनट के अंदर नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। और ऐसे ही 20 से 30 मिनट के अंदर हमने मीन, मोड, मीडियन वाला चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। बात रही ट्रिगोनोमेट्री की, तो वो भी 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जितना आपके लेवल का है वो सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसे सपोर्ट को करिए। और अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होना तय है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।